नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे एप्पल इनकॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए, नो डाउट एप्पल इनकॉर्पोरेशन इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2.5 ट्रिलियन। लेकिन एक टेक कंपनी को इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है इनके रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट आईफोन को। अगर मैं बात करूं आईफोन की, तो आईफोन को 2007 में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ ऑल टाइम मिस्टर स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया, और आईफोन की लॉन्चिंग ने सेलफोन मार्केट के अंदर एक डिस्ट्रप्शन ला दिया, क्योंकि 2007 के टाइम पीरियड में जो कंपनियां सेलफोन बना रही थी वो क्वार्टरी कीपैड वाले सेलफोन थे, जिनमें आधी स्क्रीन दिखा करती थी और आधी स्क्रीन में बटन हुआ करते थे, जिनमें इंटरनेट भी कोई खास नहीं हुआ करता था। लेकिन एप्पल कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया आईफोन एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट था, क्योंकि अपने टाइम पीरियड का एक ऐसा सेलफोन था जो पूरी स्क्रीन में आपको टच दे रहा था, बिना किसी बटन के साथ फुल्ली इंटरनेट एक्सेस आपको इस फोन में मिल रहा था। इसी वजह से आईफोन का क्रेज पूरी दुनिया पे छा गया और देखते ही देखते आईफोन एक स्टेटस सिंबल बनने लग गया। लेकिन ये तो आईफोन की शुरुआत की सिर्फ पहली स्टेप थी। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ ऑल टाइम मिस्टर स्टीव जॉब्स अपनी सक्सेस को और आगे लेके जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मार्केटिंग के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हर बार अपने प्रोडक्ट के साथ एक नया इनोवेटिव फीचर ऐड करना शुरू कर दिया। तो जहां पहले फुल स्क्रीन प्लस इंटरनेट मिल रहा था, वहां अब स्पीड वाला इंटरनेट मिलना शुरू हो गया। एचडी क्वालिटी के इमेजेस मिलने लग गए, एचडी क्वालिटी के वीडियोस मिलने लग गए, क्लाउड मेमोरी मिलने लग गई, स्पेस मिलने लग गया, जिसकी वजह से हर बार कस्टमर को एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो गया। कस्टमर धीरे धीरे आईफोन को इसलिए खरीदने लगा क्योंकि आईफोन एक स्टेटस सिंबल था, एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बन गई, और इसी वजह से एप्पल इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंचा $2.5 ट्रिलियन। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया आईफोन 7 की लॉन्चिंग के बाद, क्योंकि तब तक स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। एप्पल इनकॉर्पोरेशन को संभालने के लिए दूसरे इंडिविजुअल आ चुके थे, और आईफोन 7 से लेकर के लेटेस्ट लॉन्च आईफोन 14 पे अगर मोटा मोटा देखें तो कंपनी ने रिवॉल्यूशन कुछ भी नहीं किया, इनोवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं किया। आईफोन 7 से लेकर के आईफोन 14 तक कंपनी बस छोटे छोटे चेंज करती आई है, यानी कि कभी या तो सेलफोन की साइज बढ़ा देती है, या कभी सेलफोन की साइज छोटा कर देती है, या कभी बैटरी की साइज बढ़ा देंगे, या कभी बैटरी की साइज छोटा कर देंगे। यानी कि एक टाइम पीरियड में जो कंपनी पहले रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जा रही थी, वो कंपनी अब इनोवेशन भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। रिजल्ट हुआ इनका स्टेटस गिरने लगा, धीरे धीरे सेल्स कम होने लगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी ने मैच्योरिटी में तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन धीरे धीरे सैचुरेशन आते आते कंपनी के सेलफोन की सेल्स गिरना शुरू हो चुकी थी। यहां से देखने लायक बात यह थी कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन में आईफोन की सेल्स गिरना शुरू हो चुकी थी, लेकिन मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। यानी कि सस्ते बजट के अंदर अच्छे फीचर और अच्छी सर्विसेज वाले फोन मार्केट में अवेलेबल थे। तो जो कस्टमर पहले आईफोन को स्टेटस सिंबल प्लस रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए लिया कर रहे थे, वो प्रोडक्ट अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे, वो कस्टमर अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे किसी दूसरी कंपनी पे। रिजल्ट हुआ कंपनी की सेल्स और ड्रास्टिकली गिरने लग गई, और हालत यहां पहुंच गई कि आईफोन जहां कभी एक टाइम पीरियड में 65% का मार्केट शेयर रखा कर रही थी, वो अब 45% के मार्केट शेयर पे आ गई। मोटा मोटा इनके सेल्स से आइडिया बताऊं तो 2015-16 में जहां कंपनी ने $160 बिलियन की सेल्स कमाई थी, वहीं 2019-20 के आते आते इस सेल्स में थोड़ा जंप आया, लेकिन महज $190 बिलियन के साथ अब कंपनी अपने मार्केट को लेके बैठी है।